अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। नज़ीर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने टाइम निकाला। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ सर का कि नज़ीर भाई 2000 से पीसी स्टार्ट करना यूज़ करना स्टार्ट किया था, कंप्यूटर यूज़ करना स्टार्ट किया था। और सिंध के अंदर जो फेसबुक का सबसे बड़ा पेज है रिलेटेड टू जॉब्स, वो नज़ीर साहब का ही है। वो इसको ऑपरेट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनके एक्सपीरियंस से आज हम फ़ायदा उठाएंगे और देखेंगे जो अपकमिंग जॉब्स हैं उसके बारे में क्या तज्जिया रखते हैं, ये SST 5 to 15 के लिए क्या तज्जिया रखते हैं, और भी जो डिफरेंट जॉब्स आ रही हैं उसके ऊपर क्या सर के जो ख्यालात हैं वो क्या हैं। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर ये जो अभी जॉब्स आ रही हैं, ये तो एक तो हमें अब समझ में आ गई कि जो टीचर्स हैं हमारे वो इतने कैपेबल नहीं हैं जितने होने चाहिए। तो जो अभी जॉब्स आ रही हैं जैसे STS 5 to 15 हैं, SPSC के बहुत सारी अभी जॉब्स अनाउंस हुई हैं, SST 16 है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एंड सो ऑन एंड मेनी मोर। तो इसकी तैयारी किस तरीके से किया जाए पूरी यूथ? ये जो सवाल मैंने आपसे किया है ना, क्योंकि आप एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस रखते हैं, 3.5 लाख फॉलोअर्स हैं सर के फेसबुक के ऊपर और ये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो अगर इसको शॉर्ट करके आंसर दिया जाए किस तरीके से तैयारी हो इसकी, तो वो क्या है? तैयारी करने के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो बेसिक चीज़ होती है वो होती है सिलेबस। बेसिक चीज़ सिलेबस को फॉलो करना होता है। अगर हम बात कर दें ग्रेड 5 to 15 जॉब्स की, तो IB ने तकरीबन 6 महीने पहले उसका सिलेबस अनाउंस कर दिया। ठीक है कि आप इस तरह से इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब ये यूथ पे डिपेंड करता है कि वो कब से स्टार्ट करें और कितनी तैयारी करते हैं। अक्सर ये होता है कि 11th और में हमें पता चलता है कि सिलेबस ये है, अगले दिन टेस्ट होता है और उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। जो हम बात करें टाउन ऑफिसर की, म्यूनसिपल ऑफिसर की, उसके लिए भी सिलेबस ऑलरेडी मौजूद है। अगर हम बात करते हैं जो रिसेंटली अनाउंस जॉब्स हुई हैं SST या SS, तो SH उसका कोई फॉर्मल सिलेबस अभी तक नहीं आया। उसका जो एक ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस हुआ था SST का, वो सिंध एजुकेशन पॉलिसी 2021 जो थी उसमें अनाउंस किया गया था, जिसमें मैथ्स थी, इंग्लिश थी, बायोलॉजी थी, केमिस्ट्री थी और टीचिंग मेथड्स थी। वो कंप्लीट एक सिलेबस है, लेकिन उसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि वो जनरल कैटेगरी के लिए या बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो अभी सच कोई भी उसका सिलेबस नहीं है, लेकिन अक्सर जितनी भी जॉब्स अनाउंस होती हैं उसमें मैं यही नोट करता हूँ कि इंग्लिश का पोर्शन तो लाजमी होता है। बिल्कुल होगा। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तैयारी अभी, अगर हम डेट की बात करें SST जॉब की या SS जॉब की, तो इनकी जो टेस्ट कंडक्ट की जाएगी वो 6 से 7 महीने तो आराम से लग जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। इसके बीच में म्युनिसिपल टाउन ऑफिसर की जॉब्स हैं, STS 5 to 15 की जॉब्स होंगी, रहती हैं। प्रीवियस जिनका टेस्ट अभी कंडक्ट करना है SPSC, बिल्कुल ऐसा ही है। वो जब कंडक्ट किया जाएगा उसके बाद इनका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, तो हमारे पास एक अच्छा जो है ना अमाउंट ऑफ मंथ्स हमें मिल जाते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर इंग्लिश की तैयारी करते हैं तो इंग्लिश में आपकी ग्रामर हो गई, वोकैबुलरी हो गई, ऐसा ही है। दूसरी जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, अक्सर जो कैंडिडेट्स हैं वो लैक करते हैं, आर्टिकल को किस तरह से यूज़ करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। ऑन की जगह इन लगा देते हैं, इन की जगह ऑन लगा देते हैं। तो इंग्लिश को अपने मजबूत बनाए। सर काफ़ी टीचर्स जो हैं, मैं यूट्यूब जब फॉलो कर रहा होता हूँ, काफ़ी दूसरे भी हमारे पास टीचर्स हैं, काम कर रहे होते हैं सर, वो कुछ स्टेटमेंट्स मैंने सुनी कि जी आप सिर्फ इंग्लिश के ऊपर अगर आप फोकस करते हैं तो यू विल गेट द जॉब। सर क्या, मुझे तो ये लॉजिक समझ में नहीं आई कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो मैक्सिमम इंग्लिश का जो पोर्शन होगा वो 30 to 40% होगा मैक्सिमम। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो कुछ टीचर्स हमारे क्लेम करते हैं जी इंग्लिश पढ़ लें तो इंग्लिश करके आप पास हो जाएंगे, मैथमेटिक्स से इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास या जीके? हर चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी जॉब अगर आप उठा के देख लें तो अक्सर जब IBA के हम टेस्ट में अपीयर होते हैं तो IBA में मैथ का पोर्शन जरूर बिल्कुल होगा। अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश की एक सर्टेन परसेंटेज होती है। मिसाल के तौर पे 20% 30% इंग्लिश का पोर्शन। अगर अब आपकी जो पासिंग मार्क्स हैं वो 50% है, आपने 30% इंग्लिश का पोर्शन कवर कर लिया, तो आपका जो टेस्ट है वो तो क्लियर नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो बेसिक आपके सब्जेक्ट्स हैं, अगर मैं उनकी बात करूं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और इस्लामियात, इन चारों पे फोकस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको फोकस सिर्फ नहीं करना कि जब आप एक जॉब में अप्लाई कर दें और उसके बाद तैयारी शुरू कर दें। थ्रू आउट द लाइफ इसको आप लेके चलना है जब तक आप एक अच्छे मुकाम तक नहीं पहुंच जाते। ऐसा ही है, कंटिन्यू उसको फॉलो करना। अच्छा सर, एक और बहुत बड़ा मसला जो है, मतलब ये जो मैं बात अभी कहने वाला हूँ, हमारे सारे दोस्त सुन रहे हैं और सर को भी काफ़ी लोग फॉलो कर रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यूट्यूब पे काफ़ी लोग फॉलो कर रहे होते हैं। ये एक बड़ा मसला है जो मैं भी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सर जॉब अनाउंस होती है और 2 से 3 दिन बाद बहुत अच्छे से कवर में मेरे पास बुक आ जाती है कि जी, जैसे फॉर एग्जांपल असिस्टेंट डायरेक्टर नैब हो गया, आपके SST के भी सिलेबस नहीं आया, उसकी बुक्स पहले से आ गई। तो सर ये कहाँ से इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, कैसे कर लेते हैं, ये कहाँ से आती है ये सारी इन्फॉर्मेशन? बेसिकली देखा जाए तो ये एक बिजनेस है, नथिंग एल्स। इसमें वो स्टूडेंट को सपोर्ट नहीं करे बल्कि और ख़राब कर रहे हैं।
नुकसान स्टूडेंट का ये होता है, कैंडिडेट का नुकसान ये होता है कि उसको जो सिलेबस है वो उससे हटके वो चीज़ मिल जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए होता है। काफ़ी रिनॉन्ड पब्लिशर्स हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहता उनका, लेकिन करते क्या है वो करते क्या है कि जैसे कोई जॉब अनाउंस हुई, नेट से कुछ मटेरियल उठाया, 2-3 चीज़ें उठाई और उसको किताब की सूरत में पेस्ट कर दिया। मेन चीज़ जो होती है बुक का टाइटल होता है। अगर बुक का टाइटल और उसका जो बड़ा खूबसूरत बनाया जाता है, थंबनेल, यानी कि जैसे हमारा थंबनेल, चीज़ें लिखी जाती हैं कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको गारंटीड जॉब मिल जाएगी, और इस तरह से जैसे पब्लिशिंग ऐसा ही वो सर वो वाला भी लिख सकते हैं, ये 7 दिन में महबूब आपके कदमों में या इस टाइप का भी इसी तरह से पॉसिबल है। तो बुक का जो टाइटल है, हमारे जो सादा कैंडिडेट्स हैं बेचारे, थोड़ा सा उनके नॉलेज, हम्बल बैकग्राउंड इनका, नॉलेज इतनी नहीं होती, वो क्या करते हैं, वो जाके मार्केट से परचेस करके आते हैं, ऐसा ही है, उसको रट रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और जब वो रियल एग्जाम में जाके बैठते हैं तो वहाँ पे चीज़ डिफरेंट होती है। सर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की मैं समझता हूँ यहाँ पर जो सबसे बड़ा फुकदान है पाकिस्तान में हमारे पास, वो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग का है कि चीज़ों को एक सर अजीबो गरीब कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि अगर ये लग रहा है कि एक बंदा 22 घंटों में से 20 घंटे पढ़ रहा है तो वो बड़ा काबिल है, ये कॉन्सेप्ट है। जबकि मैं ये समझता हूँ, और जो मुझ जैसी जहनियत रखते हैं वो ये समझते हैं कि भाई आपने 24 घंटों में से अगर 2 घंटे भी पढ़ रहे हो और 2 घंटे आप ऊपर का ये जो हेड है ये इस्तेमाल करके पढ़ रहे हो, सिर्फ हाथ इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो मेहनत इंपॉर्टेंट है, पर राइट डायरेक्शन में मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर इसके ऊपर आप कुछ सजेशन देंगे कि स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप लेक्चरर भी हैं, काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली यही चीज़ मैं भी डिस्कस करना चाहता हूँ कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग का बहुत ज़्यादा रोल है। तो कहाँ से करें सर ये भी? कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के लिए आपके पास बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है। सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है लर्निंग के लिए आपके पास गूगल और यूट्यूब है। ऐसा ही है, यूट्यूब पे आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है, एक छोटी सी चीज़ से बम बनाने तक वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही तमाम चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। और उस पर्टिकुलर टूल को हम अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए उस नई मूवी कौन सी आई है उसको हमने डाउनलोड करना है, ऐसा ही है, नया गाना कौन सा है उसने हमने बिल्कुल करना है, हमने देखना है। लेकिन जब बात आती है एजुकेशनल चैनल्स की, एजुकेशनल जो चैनल्स वगैरह कंटेंट बना रहे हैं, कंटेंट होता है, उसको लोग फॉलो नहीं करते। अच्छा सर, मैं एक सर से मेरी अभी इस इंटरव्यू से पहले डिस्कशन हो रही थी, तो बड़ा मुझे मज़ा आया था और आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि हमारी मेंटल अप्रोच इस मामले में एक ही थी कि सर के जो फेसबुक पे फॉलोअर्स हैं वो तकरीबन 3.5 लाख हैं, जबकि यूट्यूब के ऊपर जो फॉलोअर्स हैं सर वो कितने, आप खुद बताएं। यूट्यूब पे मेरा जो चैनल है उसमें तकरीबन 9,800 तकरीबन फॉलोअर्स। और सर आपने मुझे एक बात बताई थी कि वो व्यू कर लेते हैं और फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते। मैं जब एनालिटिक्स चेक करता हूँ यूट्यूब की तो मुझे पता चलता है कि लोग आते हैं, आके मजे से सारी वीडियो जो ना वो देख के चले जाते हैं। सब्सक्राइब का एक लाल बटन होता है, उसको कोई क्लिक नहीं। उसकी वजह क्या है सर? बस मेंटलिटी हर किसी की। मैं बताता हूँ सर, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके मैं आपको बताता हूँ। मसला ये है कि जब आप अगर मुझसे पूछेंगे ना मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं बोलूँगा मैं टीचर हूँ, तो आपके दिमाग में ना सर एक इमेज बनेगा। वो इमेज बड़ा खूबसूरत बनेगा कि मैंने मोटा सा चश्मा पहना हुआ है, सफ़ेद कपड़े मेरे, वो बस्ता नहीं होता था सर पुराना, वो जो एक स्ट्रिप होती थी उसके अंदर 3-4 किताबें पड़ी हुई हैं, मैंने वो चूड़ीदार पजामा और वो पहना हुआ है, एक इमेज ये बना। और जबकि फॉरेन कंट्रीज में अगर कोई टीचर बोलता है कि यार आई एम अ टीचर, तो उसका जो एक डेकोरम होता है, उसका जो एक लाइफ स्टाइल होता है, वो एक बड़ा आई कैचिंग होता है प्रोफेसर का या उसका। हमारी सोसाइटी में जो टीचर है ना उसको एक मुफलिस इंसान के तरीके से देखा जाता है। तो यूट्यूब पे अर्निंग हो जाती है थोड़ी बहुत, तो हमारी आवाम चाहती है जो टीचर है वो सिर्फ पढ़ाए, वो कमाए नहीं। अच्छा, ये इस चीज़ में एक और चीज़ में इसके साथ ही मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर आप इसको कंपेयर करें एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, कोई एंटरटेनमेंट वाला चैनल हो, मूवीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सॉन्ग्स वगैरह दे रहा है, उसके आप व्यूज़ देखेंगे वो मिलियंस में होंगे, इसके आप सब्सक्राइबर्स देखेंगे वो भी मिलियंस में। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी बन गई है वो अब एंटरटेनमेंट बन गई है, एजुकेशन जो है हमारी वो सेकंड प्रायोरिटी। सर इस पे एक अल्लामा इकबाल का शेर है, वो कहता है कि आज तुझको सुनाऊं तकदीर उमम क्या है, आज तुझको सुनाऊं तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सना अव्वल ताउस और रुबाब आखिर। कि जब इंसान का तरक्की वाला फेज़ होता है तो एक हाथ में उसके शमशीर होती है यानी कि तलवार होती है मुसलमान के, दूसरे हाथ में हम्दो सना होती है। पर हमारे पास यहाँ पर उल्टा हुआ है कि यहाँ पर हमारे पास है ना एंटरटेनमेंट को ज़्यादा, उधर पे ज़्यादा पैसा डाला जा रहा है। एक बहुत अच्छी मूवी है, मैं नाम नहीं लूँगा उस मूवी का, बहुत अच्छी मूवी आई, करोड़ों का बिजनेस किया। पर अगर एजुकेशनल कंटेंट पे हमारी इंडस्ट्री के अंदर पैसा पुट किया जाए तो वो बड़ा हाईलाइट हो जाता है कि जी यहाँ पर एक अगर टीचर है फॉर एग्जांपल कोई सिंध का, वो अच्छी गाड़ी में घूम रहा है तो ये हमारे पैसों से घूम रहा है,
भाई क्या उसके पास पीएचडी की डिग्री नहीं थी? क्या उसने कोई काम नहीं किया था? तो सर ये जब तक मैं समझता हूँ मेंटेलिटी चेंज नहीं होगी, एजुकेशन में जब तक पैसा नहीं आएगा तो जब तक अच्छा बंदे नहीं आएंगे। जैसे की बात करें, अभी 6 महीने पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि एचईसी ने अपने जो फंड्स हैं वो कम कर दिए एजुकेशन के। अच्छा। जो फॉरेन भेजते थे कैंडिडेट्स को, उसकी जो क्वांटिटी थी वो लिमिटेड कर दी कि हमारे पास बजट नहीं है। लेकिन वही बजट अगर आप देखेंगे तो दूसरे जो यूजलेस प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे वो यूज होता है। अच्छा सर, मुझे एक और ये तो हमारी एक प्रॉपर सी डिस्कशन चल रही है, इसमें फेक जॉब्स का सर मुझे बताएं, फेक जॉब्स और रियल जॉब्स का, क्योंकि आप ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, हमारी एक प्रॉपर डिस्कशन भी हुई थी कि फेक जॉब और रियल जॉब को किस तरीके से देखा जाए और कहाँ पर अप्लाई करना है कहाँ पर नहीं करना। तो ये इसके ऊपर मैं आपसे अराउंड तकरीबन मुझे डेली 5 से 6 क्यूरीज ज़रूर आती हैं। अगर डेली के हिसाब से देखें तो मंथली मुझे ठीक ठाक क्यूरीज आती हैं फेक जॉब्स के हवाले से। और फेक जॉब्स जो हैं वो एक्चुअली होती क्या हैं, पहले तो ये बात समझ लें। फेक जॉब्स कहें, स्कैम जॉब्स कहें, फ्रॉड जॉब्स कहें, ये बेसिकली होती हैं कि एक्चुअल कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती और वो जॉब अनाउंस कर रही है, वो क्लेम कर रही है कि मैं जो है ना फला वैकेंसी मैंने अनाउंस की है, आप इस पर इतने दिन के बाद अप्लाई करें, इतना अमाउंट पे करें और हम आपको हायर करेंगे। एक्चुअली वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन वो एग्जिस्ट करती नहीं है पाकिस्तान में, और उसके बाद वो अनाउंस करती है। अब ये होता किस तरह से, एक प्रॉपर इसका जो चैनल है वो चलता हुआ है। पिछले 8 साल से मैं ठीक ठाक फेक जॉब्स जो है ना वो फेस कर चुका हूँ। उन पे मैंने वीडियोस बनाई हैं, उस पर मैंने जो है ना वो फेसबुक पेज पे मैंने काफ़ी दफ़ा कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म करता हूँ, बल्कि हर जो भी फेक जॉब होती है उसका इंफॉर्मेशन पहले से प्रोवाइड करता हूँ। तो मैं बात करता हूँ फेक जॉब्स की। अब उसमें होता ये है कि वो कंपनी या इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो अनाउंस करता है और ये होता है एक मुनज़्ज़म तरीके से न्यूज़ में पब्लिश होता है, न्यूज़पेपर में सर। जी न्यूज़पेपर, जंग न्यूज़ हो गया, डॉन हो गया, काविश हो गया, इवन डॉन में सर। यस, डॉन, काविश, जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं पाकिस्तान में वहाँ से उनके थ्रू पब्लिश होती है। अब न्यूज़पेपर वालों का ये काम नहीं कि वो वेरीफाई करें कि बिल्कुल जॉब्स रियल है या फेक है, ना कि उनका कोई ताल्लुक होता है इस चीज़ से। वो क्या करते हैं, उनका एक सर्टेन अमाउंट होता है, वो पे करते हैं, पे करने के बाद वो पब्लिश कर देते हैं। ऐसा ही है। पब्लिश करने के बाद उनको एक चांस मिल जाता है। अब लोग क्या कंसिडर करते हैं, न्यूज़पेपर में ये तो रियल होगी, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, और वो अप्लाई धड़ाधड़ शुरू करना चाहते हैं। ऐसा ही है। होता ये कि अगर 500 उसकी चालान की फीस है, 10,000 कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं तो 50 ठीक ठाक बन गया अमाउंट जो है 50 लाख तक अमाउंट जो है ना उनको आराम से कमा लिया। सही है सर, बिल्कुल सही है। उससे होगा क्या, नुकसान कैंडिडेट का, बिल्कुल ऐसे ये होता हुआ आ रहा है। अच्छा, एक मैं यहाँ पर बात ऐड करूँ सर की बात में कि ज़्यादातर ये जो फेक जॉब्स होती हैं इनका जो तरीका है वारदात होता है वो ये होता है कि जी जैज़ कैश या इजी पैसा अकाउंट ये ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जबकि आप देखें एसपीएससी जैसे है हमारा रेप्यूटेड इदारा है, एफपीएससी है या दूसरे जो इदारे हैं, उनका एक प्रॉपर चालान होता है, वो आपके नेशनल बैंक में पे किया जाता है क्योंकि उनका एक अकाउंट होता है। तो हम लोग इस जो सेशन है हम लोगों का बड़ा प्रोडक्टिव सा सेशन है, इसके अंदर मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ कि जहाँ पर आपको ईजी पैसा के थ्रू, जैज़ कैश के थ्रू कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट मिले तो आपको डबल चेक करना चाहिए कि ये वाकई में रियल है या फेक है, उसके बाद आप अप्लाई करें। इसमें मजीद मैं ये चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी जॉब आपने चेक करनी कि वो रियल है या फेक है तो उसके बहुत ज़्यादा जो है ना वो तरीक़ेकार हैं चेक करने के लिए। सबसे पहला तरीक़ेकार, अगर आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने चेक करना है कि रियल है या फेक है, आप यूट्यूब पे जाके लिखें उस जॉब का नाम। मिसाल के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन है PRSP के नाम से, प्राइम रिक्रूटमेंट सर्विसेज पाकिस्तान। वो तकरीबन पिछले 5 साल से फ्रॉड कर रही है। उसकी मैंने काफ़ी कंप्लेन भी की है FIA को, लेकिन स्टिल मुझे कोई रिस्पॉन्स प्रोडक्टिव नहीं मिला। अगर आप उसको चेक करना चाह रहे हैं तो आप उसका नाम लिखें PRSP, आगे लिखें स्कैम या फेक। ये यूट्यूब पे जाके आप सर्च करेंगे, एटलीस्ट किसी एक बंदे ने वीडियो बनाई होगी इस पे जिसपे उसकी तमाम तफसीलात मौजूद होंगी कि रियल है या फेक। बिल्कुल सही। वन थिंग। सेकंड थिंग, उसी जॉब को आप उठाएं, उसका नाम उठाएं, जैसे PRSP है, उसको फेसबुक पे जाके आप लिखें, सर्च में फेसबुक का सर्च का ऑप्शन है, वहाँ पे आके लिखें PRSP, आगे लिखें फेक या स्कैम। किसी एक बंदे ने वहाँ पे पोस्ट ज़रूर किया होगा कि ये पहले भी जॉब्स अनाउंस हुई थी और हमारे पैसे खा गए, या इस तरह से कोई ना कोई पोस्ट ज़रूर होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। उसको आप क्रॉस चेक करें, वेरीफाई करें, आपको पता और उनकी वेबसाइट के ऊपर भी आपको अंदाजा हो जाता है कि वेबसाइट रियल है या फेक है। थोड़ा सा आपको अगर थोड़ा सा भी अगर आइडिया है तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये रियल है या फेक है। देखिए, हम ईयर 2023 में जा रहे हैं। अभी 2022 जो है बहुत अच्छा साल गुजरा। 2022 तक जितनी भी टेक्नोलॉजी ने एडवांसमेंट की है, अब वेबसाइट बनाना तकरीबन 5-10 मिनट का काम है। ऐसा ही है। वर्डप्रेस हम यूज़ करते हैं वेबसाइट बनाने के लिए, 5-10 मिनट में आपकी वेबसाइट तैयार हो जाती है और उसके थ्रू ये सारे स्कैम्स किए जाते हैं। बहुत सिंपल जो है ना बात। ऐसा ही है। अच्छा सर, मैं आपसे
एक या दो और सवाल पूछूंगा। ये एसएसटी की जो प्रिपरेशन है, मतलब कि स्पेसिफिकली, क्योंकि हम लोग भी एक, मैंने आपको बताया था, जैसे हम लोग एक हमारे पास एक बैच स्टार्ट हो रहा है, 5th बैच स्टार्ट हो रहा है, मैं उसको खुद पढ़ा रहा हूँ, जिसके अंदर आपके इंग्लिश के, मैथमेटिक्स के और जनरल नॉलेज के बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट को हम लोग डील कर रहे हैं। तो इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि एक स्टूडेंट जिसका ज़ीरो बैकग्राउंड है, उसको किस तरीके से इसको प्रॉपर तरीके से आगे लेके चलना चाहिए? आपने जो है ना बहुत अच्छा काम शुरू किया है, जिसके थ्रू आप प्रिपरेशन करवाते हैं कैंडिडेट्स को। अल्लाह आपको इसमें बरकत दे। बहुत अच्छी चीज़ है कैंडिडेट्स को अगर आप प्रिपरेशन करवा रहे हैं इस चीज़ की। अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, हर एक स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि स्टूडेंट बेसिकली है किस चीज़, उसकी जो लेवल ऑफ नॉलेज है वो कितनी है, और उस हिसाब से वो जो सिलेबस है उसको उठाए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इंग्लिश है हमारे पास, मैथ्स है, इस्लामियात है, जीके जो हर उसमें तकरीबन आता है। जीके बाद एक और भी है करंट अफेयर्स, या एवरीडे साइंस हम उसको कहते हैं। करंट एवरीडे साइंस एक अलग चीज़ है, करंट अफेयर्स अलग। तो ये तमाम चीज़ें अगर उस पर फोकस करें तो उसको सारी जो मालूमात है एसएसटी की प्रिपरेशन की और एसएस की, वो कवर हो जाएगी उसमें। ऐसे ही इसको वाइंड अप करते हैं हम अपने सेशन को। मैं आप लोगों को एक आखिरी एडवाइस दूंगा सर के तवस्सुल से। सर के प्लेटफॉर्म पे भी ये वीडियो हम इंशाल्लाह ताला अपलोड करेंगे, मेरे प्लेटफॉर्म पे भी होगी। इसके अंदर एक बात याद रखिएगा, चाहे वो कोई सी भी जॉब हो, देखें उसका सिलेबस डिफाइंड होता है और हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक पॉइंट को आपने इक्वल वेटेज देनी है। अगर आप किसी इंग्लिश को ज़्यादा वेटेज देते हैं और मैथमेटिक्स को कम देते हैं, यू आर इन अ फूल्स पैराडाइज कि आपका टेस्ट पास हो जाएगा। प्रॉपर आपने हर एक चीज़ को आगे लेके चलना है और कंपटीशन का दिमाग में रखना है। आपने ये बात हमेशा जहन में रखनी है कि अगर आप सो रहे हो और आपका कॉम्पिटिटर उस टाइम भी जाग के पढ़ रहा होगा, पर आपने जैसे ना बगैर डायरेक्शन के पढ़ाई नहीं करनी। यू शुड हैव अ डायरेक्शन टू पास दैट पर्टिकुलर एग्जाम। आई होप आप लोगों ने ये सेशन एंजॉय किया होगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर भाई का, बहुत मुश्किल से टाइम मिला है इनका। तो इंशाल्लाह ताला फिर एक और सेशन रखेंगे आप लोगों के साथ, और भी दोस्तों को बुलाएंगे यहाँ पर। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।